ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। कल की मुरली का सामान क्या था? कोलंबो बनाई थी। एवर रेडी वन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले। एवर हैप्पी माने हमेशा खुश रहना है। समझ में आया? कोई भी पेपर आए, पढ़े लिखे रहेंगे तो पास हो सकता है। अच्छा से लिखिएगा। पढ़ी लिखी नहीं है, एग्जाम का तैयारी नहीं है कुछ भी, तो परीक्षा में पास कैसे होंगे? पास थोड़ी होना है, केवल 100/100 लाना है। समझ में आया? और समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। चलिए आज की कहानी से समझते हैं। ये कहानी क्लास 2 का है। चलो केक बनाएं। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स ध्यान से सुने, क्या सीख मिलता है वो बताएंगे कमेंट करके। मिलजुल कर काम करने से काम आसान और आनंददायी हो जाता है। चलो पढ़ते हैं केक बनाने की इस कहानी को, जिसमें पात्र हैं परी, शिखा, मोहित, रुचि, मुदिता, रेहान। ये सब दोस्त लोग मिल करके केक बनाने जा रहे हैं। क्या बोला गया कहानी का सीख? कि मिलजुल कर काम करने से काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है और आनंददायी। जून का महीना था, गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी। मोहित, मुदिता, रेहान और रुचि शिखा के घर आए हुए थे। शिखा के माता पिता घर पर नहीं थे। शिखा ने अपनी बड़ी बहन परी से अपने मित्रों के लिए कुछ बनाने को कहा। परी ने सोचा कि सबके लिए केक बनाती हूँ। परी बोली कि मोहित, केक बनाने में मेरी मदद करो। मोहित बोला कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मदद नहीं कर सकता। परी बोली कि शिखा, केक बनाने में मेरी मदद करो। शिखा बोली कि मैं तो गपशप कर रही हूँ, मदद नहीं कर सकती। परी बोली कि रेहान, केक बनाने में मेरी मदद करो। तो रेहान बोला मैं तो कंप्यूटर में चित्र बना रहा हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो अपना अपना काम में लगा हुआ था। परी बोली कि रुचि, केक बनाने में मेरी मदद करो। रुचि क्या बोली? मैं तो अपनी गुड़िया से खेल रही हूँ, मदद नहीं कर सकती। परी बोली मुदिता, केक बनाने में मेरी मदद करो। मुदिता बोली मैं तो कार्टून देख रही हूँ, मदद नहीं कर सकती। तो परी बोली ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ अकेले। परी ने रसोई में आकर एक कटोरे में कुछ जो है केक बनाने का प्रोसेस जो भी होता है, केक बनाना शुरू किया। उसमें सब सामान मिला के डाल दी वो, अपना चीनी वगैरह जो भी मक्खन, और इसके बाद कटोरे को ओवन में रख दिया। केक बनाने का सारा मिक्सचर तैयार करके ओवन होता है उसमें डाल दिया ओवन में। आधे घंटे में ही पूरे घर में ताज़े केक की सुगंध फैल गई। उसने अपने खाने के लिए केक का एक बड़ा टुकड़ा काटा। सभी बच्चे केक की ओर देख रहे थे। तो मुदिता बोली कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे भी थोड़ा सा खाने को दो। परी बोली कि सचमुच केक बहुत स्वादिष्ट है, पर तुम्हारे पास तो इसे खाने के लिए भी समय नहीं होगा। मुदिता तो क्या कर रही थी? मुदिता कार्टून देख रही थी ना। तो तुम कार्टून देखो, तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी समय नहीं होगा ना। जब बनाने के लिए नहीं है तो खाने के लिए कैसे आएगी? परी की बात सुनकर सब बच्चों का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने परी से माफ़ी मांगी और अच्छा बच्चा बनने का वादा किया कि आज के बाद हम लोग सब मिलजुल करके सब काम करेंगे। मोहित बोला कि मैं सबके लिए शरबत बनाता हूँ। मुदिता बोली मैं चिप्स के पैकेट ले आती हूँ। रेहान बोला मेरे पास बिस्किट है, मैं उन्हें ले आता हूँ। रुचि बोली मैं सारे बर्तन साफ कर दूँगी। शिखा बोली कि मैं मेज़ पर सारी चीज़ें लाकर रख दूँगी। परी मुस्कुराते हुए बोली ठीक है, चलो पार्टी करते हैं सारे बच्चे। हुर्रे, मज़ा आ गया। सब बच्चे मिल करके मोहित जो है शरबत बना दिया। मुदिता चिप्स का पैकेट ले आई। रेहान बिस्किट का पैकेट ले आया। रुचि बर्तन साफ कर दी सारा। शिखा जो है मेज पर सारी चीज़ें लाकर रख दी, है ना। साफ सफाई सब कर दिया मिलजुल करके, और पार्टी अच्छे से वो लोग कर लिए। तो इस कहानी से क्या सीख मिलता है? कमेंट करके बताइए। मदद करना चाहिए।
मिलजुल कर काम करने से काम आसान और आनंददायी हो जाता है। घर में काम बिखरा हुआ है, मम्मी सारा सफाई कर रही है, तो मिलजुल करके सफाई कर देने से काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, आनंददायी हो जाता है। खुशी भी लगता है, सब मिल करके सहयोग से किया। सामान सब पड़ा हुआ है किचन में, तो मम्मी का हेल्प कर दी तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, आसान हो जाता है। कपड़ा उठा रही है तो मम्मी का हेल्प कर दी, कपड़ा डाल रही है तो मशीन में मम्मी का हेल्प कर दी, कपड़ा सरिया रही है तो मम्मी का हेल्प कर दी। समझ में आया? काम स्कूल का मिला हुआ है तो स्कूल का फटाफट होमवर्क बना ली। तो ये है, सहयोग से होगा परिवर्तन। और आज के मुरली बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा, ये कयामत का समय है मीठे बच्चों। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है, बाप आए हैं अमृत वर्षा करके साथ ले जाने। इसी को अमृत कहा जाता है। जो इस कहानी से क्या अमृत मिला तुम लोगों को, कि मिलजुल कर काम करने से क्या हो जाता है, काम आसान और आनंददायी हो जाता है। ये है अमृत। ये अमृत तुमको कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, ये अमृत बाबा ही देते हैं, अमृत वर्षा करते हैं। इस अमृत को हम लोगों को क्या ले लेना है, पी लेना है। और इसी का उल्टा होता है विष। विष मतलब खराब चीज़ सीखना, इसको विष कहा जाता है। जैसे वो लड़का लोग वो एक दूसरे का मदद नहीं किया ना, परी का कोई मदद नहीं किया, तो ये क्या था, विष। कोई मदद की भावना नहीं है उसके अंदर। अच्छा, क्वेश्चन है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि शिव बाबा भोलानाथ है ना, गणिकाओं इंद्रियाओं कुब्जाओं सबका कल्याण करते हैं, मुंह देख के नहीं करते हैं, सबका करते हैं, चाहे असुर हो चाहे देवताएं हो। आते भी देखो पतित दुनिया पतित शरीर में है। भोला बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो, ज्ञान अमृत पियो। और जो विकार रूपी विष है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको क्या करो, छोड़ दो। इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटा से फूल बनना है पहले, और दूसरों को बनाने का सेवा भी करना है। विष्णु के गले की माला का दाना, माने स्वर्ग में जाना है, ऊंचा पद पाना है, तो बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन, बाप समान दुखहर्ता बनना। अभी बोला ना, मदद करने के लिए परी का मदद किया ना वो लोग, तो पूरा पूरा मददगार बाबा का करना है हम लोग को, बाबा का पूरा मददगार बनना है। सेंटर में मान लो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें डांस का ज़रूरत है, 2 लड़की का ज़रूरत है डांस करने के लिए, वेलकम सॉन्ग, तो उसमें बाबा का मदद करना है। बोलना है कि हाँ दीदी हम करेंगे, नाम लिखा दो, दीदी प्रैक्टिस करा देगी, वो दीदी लोग से सिखवा देगी कि वेलकम डांस कैसे करना है, स्टेप बता देगी। दोनों अपना स्टेप सीख लिया प्रैक्टिस करके, 2 दिन प्रैक्टिस कराएगी जैसे वो लोग को कराती है, और फिर वहाँ पे प्रोग्राम होगा तो स्टेज में डांस कर देना है। यही तो करना है ना। तो ये क्या हुआ, बाबा को मदद देना हुआ। अब पहले बोल दे नहीं हम नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, जैसे वो लड़का लोग किया, सब क्या बोला परी को कि हम कार्टून देख रहे हैं, हम नहीं मदद करेंगे, हम ये कर रहे हैं तो हम नहीं मदद करेंगे। हमको बाबा का मददगार बनना है। वहाँ पे मान लो भोग बांटने के लिए सेवा है तो वहाँ मदद कर दी, चादर बिछाने का सेवा है सेंटर में तो वहाँ मदद कर दी। तो ये है बाप का मददगार बनना है। और वरदान देते अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य। सूर्य कैसे प्रकाश फैलाता है, वैसे आत्मा भी क्या है, मास्टर ज्ञान सूर्य है। और ज्ञान सूर्य कौन है, शिव बाबा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अपनी वृत्ति के द्वारा सर्व आत्माओं पर प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है। सदा सम्मान की सीट पर सेट रहो, स्थित रहो, तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। मान लो आपको परखने की शक्ति चाहिए, तो आपका बात क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि आप सम्मान की सीट पर सेट नहीं है। राजा अपने सीट पर सेट रहेगा ना, तो राजा जो बोलेगा प्रजा उसका बात मानेगा, मंत्री भी मानेगा। समझ में आया? जैसे माँ बाप कुछ बात बोलते हैं तो बच्चा लोग क्या करता है, बात मानता है ना, आज्ञाकारी बच्चा लोग।
तो सर्व शक्तियाँ भी आपका ऑर्डर कब मानेंगी? जब स्वमान के सीट पर सेट रहेंगे। और अव्यक्त इशारे में ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ 2 शब्द याद रखना, एक निमित्त हूँ और दूसरा निर्माण बनना है। निमित्त और निर्माण बनेंगे तो वाणी कैसा हो जाएगा? निर्मल वाणी। अहंकार खत्म हो जाएगा, ईगो खत्म हो जाएगा, एकता का वातावरण बनेगा, 1-2 के सहयोगी बनेंगे। देखो इसमें है ना, सहयोगी बनना है। तेरे मेरे की मान शान की टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। तेरा है, मेरा है, ये सब भावना समाप्त हो जाएगा। तो इसको कहते हैं अमृत। ये है ज्ञान अमृत। क्या है? ज्ञान अमृत है। इसको बाबा क्या बोले हैं? पीना है और पिलाना है। होमवर्क है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। और कांटा और फूल, अमृत और विष, ये 2 शब्द ले लो। अमृत और विष, ये 2 शब्द ले लो आज की मुरली से। हमको अमृत पीना है, विष नहीं पीना है। जैसे सहयोग नहीं करना, ये क्या है? विष है। सहयोग करना, ये क्या है? अमृत है। झूठ बोलना, ये क्या है? विष है। सच बोलना सदा, ये क्या है? अमृत है। क्रोध करना विष है। शांत स्वरूप रहना अमृत है। और बोलो, और क्या क्या विष? विष है लड़ाई झगड़ा करना, बात नहीं सुनना, सुबह नहीं उठना, अमृत बेला नहीं करना, अमृत बेला नहीं करना, मुरली नहीं सुनना, मुरली नहीं सुनना, और ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करना, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करना। ये सब क्या है? रोज सेंटर नहीं जाना, ये सब विष के समान है ना। और अमृत क्या है? रोज 3 घंटा योग नहीं करना। रोज अमृत, इसका उल्टा कर दो। रोज मॉर्निंग वॉक नहीं बाबा करना। को याद करके भोजन नहीं करना, विष हो जाएगा। यही बाबा को याद करके खाएगी तो अमृत बन जाएगा। समझा? तो ये आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। आज सतगुरुवार है ना। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें।